वेलकम बैक टू इग्नू वाला दोस्तों। BEGLA 136 कोड है आपका। और इससे पहले मैंने कुछ क्लास दी थी आपको, उसमें कुछ इशू वगैरह या स्टूडेंट प्रॉब्लम बता रहे थे कि उसमें जो कुछ गलतियां शायद हो गई थी, तो उनको हटा दिया गया है। बाकी फिर भी देखो अपने एंड से, अगर आपको लगता है, मैं कहता हूँ आप कहीं से भी पढ़ें, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, उनको दूर करते हुए और ऐसे कंटेंट को आगे ध्यान रखा जाएगा, ना दोबारा डिलीवर किया जाए। क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक, चलिए। GLA 136 इसकी काफ़ी सारी क्लास आयुष सर ने रखी और आपने लगभग प्लेलिस्ट को देखी होगा। फिर भी आप कुछ चीज़ इसमें ऐसी है तो आप सभी को पता होगा। इसके लिए थोड़े हैंड रिटन नोट्स भी हमारे द्वारा बनाए गए, उसमें 2 ईयर का सोल्यूशन है, वो आप में से कुछ बच्चों ने लिया भी होगा और वो आप फीडबैक उनसे ले सकते हैं कैसा है। ठीक, और हो सकेगा तो उसके कुछ पेजेस में आपको टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा। ग्रामर का पोर्शन होता है और इसे आज थोड़ी डिटेल से मैं समझाऊंगा। ये नाम के लिए छोटी क्लास है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा फायदा देने वाली क्लास साबित होने वाली है। चलिए, BEGLA देखो, पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज CV। CV, जिसको लगता है कोई भी चीज यहाँ पर गलत है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो को ना देखे और किसी से भी वो ज्वाइन करे। CV करिकुलम वीटा इसकी फुल फॉर्म होती है। रिज्यूम या CV से हमारा रिश्ता उतना ही पुराना है जितना हमारा बेरोजगारी और जॉब से। क्यों? क्योंकि इनका यूज अक्सर किस लिए किया जाता है। आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो किसी स्कूल में, है ना, किसी, मान के चलो कोई कंपनी है, कोई फर्म है या कोई ऑफिस है, XYZ, आप कहीं भी जाते हो तो CV या रिज्यूम आप सभी ने सुना भी होगा, जिसे रिज्यूमे कहते हैं। CV से बहुत ही कम लोग परिचित होते हैं, हालांकि दोनों में बेसिक सा ही डिफरेंस होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। पेपर में ये नहीं आने वाला CV और रिज्यूम में क्या डिफरेंस है, जो आएगा मैं आपको वो समझा रहा हूँ। CV होता क्या है, आप देखिए। CV, व्हाट इज CV, पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखो। CV होता क्या है, करिकुलम वीटा जिसे आप कहते हो, ये रहा, ये CV की है आपकी फुल फॉर्म। ठीक, अब पहले तो इसका मतलब समझ लो और यहाँ से थोड़ा, अ CV इज अ शॉर्ट फॉर करिकुलम वीटा, इसकी शॉर्ट होती है डॉक्यूमेंट समराइजिंग योर एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल, अचीवमेंट्स एंड अदर क्वालिफिकेशन। CV क्या है? CV एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, जो समराइज करता है आपकी अचीवमेंट को। अचीवमेंट कैसी, आपने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, कौन सी डिग्री ली है, कौन कौन सी स्किल्स आपको आती हैं, क्या क्या आपने सीखा है या आप सीख गए हो। तो छोटा छोटा ये आपके बारे में एक बड़ी डिटेल किसी एम्प्लॉयर को या HR को आपके बारे में प्रोवाइड कराता है। इतनी सी होगी। दूसरा, in the US, Canada and Australia, a CV to apply for academic position, while in Europe it is the name of the document used as a standard resume reminder। आपको ये कह रहा है, हालांकि इससे आपका मतलब नहीं है इस लाइन से, किसी किसी देश में ये जो CV का यूज होता है ये किसी अलग तरीके के लिए यूज होता है, वहीं दूसरे देशों में इसको अलग तरीके से, जैसे कि किसी की एकेडमिक क्वालिफिकेशन जब दर्शाई जाती है वहां CV का यूज किया जाता है। लेकिन इन इंडिया में बात करूं, आप जो है वो इंडिया में है, तो आपको यहाँ की बात ध्यान रखनी है। इसका दोनों का ही यूज, करिकुलम वीटा या रिज्यूम का यूज आपका इंटरव्यूज में होता है। ऐसा कुछ नहीं है आपके पास जितनी डिग्री या डिप्लोमा है आप CV में लिखवा के ले जाते हैं। ठीक, चलिए। दूसरा, इफ यू आर अप्लाइंग यूरोप एंड यू क्रिएट अ CV, बट इफ यू आर ट्राइंग टू गेट जॉब US, यू नीड टू मेक रिज्यूम। अब देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पर कहना है जो विदेश में जो होता है, अगर आपको किसी एजुकेशन फील्ड में जाना है तो वहां पर CV देना पड़ता है, अगर आपको किसी अदर फील्ड में जाना है तो वहां पर रिज्यूम। हालांकि जो मेरे को पता है इसके बारे में, आपको थोड़ी सी जानकारी शेयर करता हूँ। ऐसा कहा जाता है, रिज्यूम जो देता है वो हमारा एक्सपीरियंस पर्सन दिया, एक्सपीरियंस पर्सन द्वारा तो रिज्यूम दिया जाता है, और CV जो होते हैं वो हमारे फ्रेशर होते हैं। इसके अलावा फिर भी आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा डिटेल पता है, मैं इसमें यही बताना चाहूंगा, इतना मेरे को डिफरेंस किसी ने बताया था, हो सकता है या सही या गलत हो, बाकी आप जानते हैं, मतलब इसका आपको समझ में आ गया। और क्वेश्चन स्टार लगा। ठीक, अब देखो आपके पेपर में आएगा आपको CV तैयार करने के लिए, इसके बाद में मैं आपको CV दिखाऊंगा भी, अपना ही CV दिखाऊंगा, दूसरा नहीं, किस तरीके से CV को डिजाइन किया जाता है। अब देखो यहाँ पर, स्टार्ट विथ राइट CV फॉर्मेट, आपका फॉर्मेट है पूरा का पूरा बनाने के लिए आया पेपर में। रिक्वायर्ड 6-7 सेकंड स्कैन की, सो द वेरी फास्ट इंप्रेशन इज you submit neat and properly organized document, you convey the requirements to spend more on your CV। इसका मतलब है अगर आप CV को एक स्ट्रक्चराइज्ड तरीके से बनाते हैं, प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है HR को काफी सारे इंटरव्यू लेने पड़ते हैं, आपने इंटरव्यू सेशन ज्वाइन किए होंगे, ऐसा नहीं है कि एक एक बच्चे से आधे आधे घंटे सवाल किया जाए।
भला वो यूपीएससी के इंटरव्यू आप शॉर्ट्स में देखते हो, रियल लाइफ में 5 से 10 मिनट इंटरव्यू चल जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो ये डिपेंड किस में करेगा, आप जो लिख रहे हो वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो। ऐसा नहीं है आप कैफे वाले से कोई बढ़िया सा वो लिखवा के आई डू माई वर्क एज पर माई पॉलिसी, और आपको उसका मतलब ही नहीं पता। बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम फेस भी की होगी। Document you will convey. Here's how make CV format the right way. Start with creativity outline. इम्पोर्टेंट मैंने के लिए नहीं लिखा, इसमें जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको एक आने चाहिए, नहीं आते तो इन्हें खाली छोड़ के आओगे और कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन पक्का आएंगे। अब तुम इम्पोर्टेंट क्लास के ऊपर लिखवा लो या मैं बोल रहा हूँ ये लिखवा लो। दूसरा, इसके मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। अब आप में से कुछ ये कह सकते हैं सर ये पॉइंट्स मैं भूल गया पेपर में, मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ भी गलत नहीं होएगा। ये इतना आसान टॉपिक है अपने आप में, फिर भी मैं चाह रहा हूँ आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाए। सीवी आप सब कैफे से बनवाते हो 20-30 रुपए में, 50 रुपए में, या खुद बनाते हो किसी ऐप वगैरह की हेल्प से, लेकिन कभी भी आपने उसके स्टेप्स को नहीं देखा होगा। वहां पर ये दिखाऊंगा। पहले होता है सीवी हेडर। सीवी हेडर पे आजकल आपको लेटेस्ट जो सीवी मिलते हैं, सबसे पहले शुरुआत होती है ये बंदा है या जो भी इसका नाम है यहाँ पर ये है, उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन चालू विद कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल में आप अपना नाम बताएंगे और किसी को जो लाइन लिखी रहती है आई विल डू एज पर माई पॉलिसी एंड आई विल गिव माई बेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन, ये सब लिखवाते हो ना आप, वो समराइजिंग हेडिंग वही होती है। फिर आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस, फिर आती है एजुकेशन, स्किल्स, एडिशनल सेक्शन। एडिशनल सेक्शन में आप ये डाल सकते हो उपलब्धि इन द सेंस कोई बड़े लेवल पर आपने कुछ ऐसी चीज सीखी है जिसकी डिमांड, मतलब कि आपके प्रोफेशन से हटकर आपने कुछ उपलब्धि। ठीक, मैं आपको अपना तरीका भी बताऊंगा, लोकल तरीके में आप कैसे याद रखते हैं सीवी को। यह है आपका मॉडर्न तरीका। सबसे पहले आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आएगा, उसके बाद आपकी पर्सनल प्रोफाइल आएगी, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस आएगा, एजुकेशन आएगी, स्किल आएगी, और एडिशनल सेक्शन में आप जो मर्जी डाल सकते हैं। ये स्टेप आप पेपर में लिख के चले जाएं। ठीक ठीक, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है सीवी में। और मैं आपको अपना तरीका जो होता है हमारा देसी तरीका, जो भी हमारा नॉर्मल है थोड़ा हटके वाला, वो भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत सौ की समझ में नहीं आया। इतने समझदार होते तो ऑफलाइन ही क्यों पढ़ते सब। चलो ठीक, तो ये आपका क्या है, ये आपका सीवी यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब मैं आपको जो अपने तरीके से बताऊंगा, ये देखो थोड़ा सा, ये मेरा तरीका है। सब इसके बाद सबसे पहले आती है आपकी, क्या आती है, आपका नाम से शुरुआत होती है ज्यादातर, आपने जितने भी रिज्यूमे वगैरह देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिख देता है कोई, यहाँ पर फोन नंबर लिख देता है। एड्रेस मान लो XYZ मान के चलो, सब हो गया। उसके बाद बहुत से यहाँ पर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आ जाती है आपकी एक लाइन, कुछ भी लिखते हो, आई विल वर्क एज पर पॉलिसी, मतलब जो भी आप लाइन लिखते हो जिसका मतलब कभी नहीं पता होता, वो लाइन यहाँ पर आ जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरा तरीका क्या है। उसके बाद सबसे आपको लिखनी है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आप ये लिखो, आप 10th लिखो, आप 12th लिखो, है ना, आप BA लिखो, MA लिखो, जो भी आपने कर रखा है, आप BA लिखो, BCom लिखो, BSc लिखो, ये आपकी क्या है। इसके अलावा जो भी आपको डालना हो एजुकेशन में, और फिर आप पूछेगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ये मेरे बहुत से दोस्तों को पता नहीं होगी प्रोफेशनल क्या होती है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन वो होती है जो सब करते हैं, सबको पढ़नी पड़ती है, 10वीं 12वीं हमने पढ़ ली तो कोई तोप नहीं चला दी, सब पढ़ते हैं। प्रोफेशनल वो होती है जिस पढ़ाई को करने के बाद आपको जॉब मिले। क्या बोल रहे हो सर, इसे करने के बाद नहीं मिलती? मिलती तो सेविंग करने के लिए, लेकिन जब बंदा जाता है, बॉक्स यहाँ पर क्लियर कर देना। प्रोफेशनल के लिए जैसे हमारे किसी कर ली, जैसे किसी दोस्त ने हमारे JBT कर ली, किसी ने ठीक, और ये मैंने नोट में लिख के दिखाया है, यहाँ पे लिख के भी दिखाना कब करी है, 2013 में करी है, 12 में करी है, कौन से स्कूल से करी है, CBSE बोर्ड से करी है। मेरा तरीका है डिटेल अपनी लाइन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इसके बाद डाल देना स्किल्स। स्किल्स डाल देना यहाँ पर। स्किल्स में क्या लिखूं मैं? स्किल्स होता है कोई कौशल सीख रखा है, हाँ कंप्यूटर आता है, उसके बाद ITI से मैंने वो भी ले रखी है, हालांकि प्रोफेशनल में आ जाएगी, कंप्यूटर आता है, इंग्लिश स्पोकन मैंने कर रखा है ना, टाइपिंग स्पीड भी मेरी मस्त है, ये आती है स्किल।
फिर भी तुम्हें लगता है कि नंबर कम मिलेंगे, फिर लास्ट में आके डाल देना पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे कि वही पापा, फादर का नाम, मदर का नाम, डीओबी डाल देना, डीओबी डाल देना, लैंग्वेज नोन डाल देना। ये पूरा का पूरा आपको मैंने फॉर्मेट दिखाया अपने वाला, एकदम मस्त तरीके वाला फॉर्मेट आपको सीखा मैंने दिखाया है। इसके अलावा अब भी आपको लग रहा है यहाँ पर कुछ गलत बताया, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। अभी से हटा देता हूँ, ये मेरा तरीका वाला जो आपको कैसे याद रखनी है। ऐसे याद रखोगे, नाम, नाम के बाद अपनी हेडिंग, उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर आपकी क्या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फिर आपकी स्किल्स, और उसके बाद आपका क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन पीआई। अब बोलोगे तुम यहाँ पर भी तो डाली थी मैंने पीआई, वो तुम्हारे बारे में। पर्सनल में यहाँ पर सब आएगा आपका, मम्मी आएंगी, पापा आएंगे, धर्म आएगा, लैंग्वेज आएगी, कुछ भी यहाँ पर एक्सवाइजेड डाल सकते हो, है ना। ये पूरा का पूरा आपका सीवी और रिज्यूम यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। अगला, सैंपल जॉब एप्लीकेशन लेटर फॉर पोस्ट हाई स्कूल इंग्लिश टीचर। पहले तो आप ये जान लो कि लेटर के टाइप्स होते हैं, स्कूल में पढ़े होंगे लेकिन तुम भूल जाते हो, है ना। फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल, ठीक, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। दो तरीके के लेटर्स हमारे होते हैं, ठीक। एक मिनट, चलिए। फॉर्मल में आप क्या होता है, आप करते हैं कौन सी कैटेगरी, जो तुम्हारे रिश्तेदार ना हो, मेरी भाषा में रिश्तेदार ना हो, रिश्तेदार ना हो, वो आते हैं आपके फॉर्मल में। आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल समझाता हूँ। जब आप कभी इंटरव्यू देने जाते हो तो कौन ड्रेस पहनते हो, कहते हो यार फॉर्मल कपड़े पहन के चल रहे हैं। इनफॉर्मल वो होते हैं, अभी जैसे मैं आपके सामने जैकेट में खड़ा हूँ, है ना, गुंडों वाली एक ऐसी भी बेकार सी जर्सी में, ऐसा मान के चलो। इनफॉर्मल में होते हैं जो आपके रिश्तेदार होते हैं। रिश्तेदार कभी भी याद नहीं, कभी भी आप ऐसा समझना हो, इसको तुम पार्टी के लिए इन्विटेशन दो, एनिवर्सरी के लिए इनविटेशन दो, बर्थडे के लिए इनविटेशन दो, कुआ पूजन के लिए इनविटेशन दो, ठीक। ये टाइप्स होते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल। अब आपको पूरे पेपर में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आपको पता होगा फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है कि लेटर को लिखते कैसे हैं। बचपन में आप सभी ने लिखा होगा टू द प्रिंसिपल, है ना, उसके बाद जो भी है स्कूल का नाम वगैरह। तो यहाँ अपने फॉर्मेट क्या था, उसमें ऐसे लिखते थे, मान के चलो यहाँ पर लिखा हमने टू द के टू यहाँ पर लिख देते थे। द प्रिंसिपल का सेक्शन ये वाला होता था पूरा का पूरा, और उसके बाद यहाँ पे फिर सब्जेक्ट डाल के ऐसे बॉडी। तो एक स्ट्रक्चर था, टू पूरा समझना है। पेपर में आपके फॉर्मल आएगा, फॉर्मल नहीं, इसलिए बताना था क्योंकि फॉर्मल इनफॉर्मल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। मेरी स्ट्रिक्ट से याद रखो, एचआर के सामने क्या पहन के जाते हो, फॉर्मल कपड़े, बस ऐसे याद रखो। अब यहाँ पर देखो इसे सैंपल, ये आपका सैंपल है जॉब एप्लीकेशन लेटर का फॉर स्कूल टीचर और इंजीनियर। लाइव होता मैं पूछता कौन सी कैटेगरी का है, जॉब वाला है तो आपको पता है फॉर्मल है। इसमें सबसे पहले देखो हिंदी है, यहाँ पर पहले लिखो अपना पता, अपना पता, जिसे आप कहोगे सेल्फ एड्रेस, सेल्फ एड्रेस, ये बता रहा हूँ आपको। उसके बाद लिखोगे आप डेट, डेट, फिर लिखोगे आप जिसको भेजना है सेंडर एड्रेस, अपना पता होता है सेंडर, हम तो सेंडर है ना। यहाँ पर रिसीव्ड, ठीक। तो ये आपको पूरा हो गया। मैंने आपको जो बताया अपना पता कह लो, यहाँ पर तारीख डाल दो। तारीख का एक फॉर्मेट होता है, ऐसा नहीं है आज 25 तारीख है तो ऐसे ऐसे करके तारीख डाल दूंगा मैं। ये अगर ऐसे पेपर में लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये देखा जाता है, अगर पहली तारीख है तो आपको एसटी लगाना पड़ेगा, एसटी मतलब ऐसे फर्स्ट। दूसरी तारीख है तो आपको ये लगाना पड़ेगा, तीसरी तारीख हो तो आपको आरडी लगाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी तारीख आपसे दे रखी है 4, 5, 26, 28, तो आप TH लगाएंगे। क्या लगाएंगे, TH, क्या लगाएंगे, TH। मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ क्या होगा। उसके बाद मंथ कभी भी ऐसे नहीं लिखते, अगर 12वां है तो ऐसे लिखेंगे DEC, फरवरी है तो FEB, सन आपका ऐसे क्या ऐसे ही रहेगा, मतलब नंबर कट जाता है। देखो आपको दिखाऊंगा अभी मैं पूरा, मेरी बात पे भरोसा मत करो।
यहाँ पर मान के चलिए 28C के नगर है ना, अवरमपल्लियम कोयम्बटूर। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, जिसने भी ये भेजा है। तारीख देखो किस फॉर्मेट में लिखी है, 12th। मैंने क्या कहा था आपसे, इन 3 के बाद कोई भी नंबर आए TS लगेगा 12th। उसके बाद जनवरी इन्होंने पूरी लिखी है, अगर ना भी लिखते या ऐसे भी लिख देते जन तो भी काम यहाँ पर हो जाता। और उसके बाद 2022। अब जिसको भेजना है उसका एड्रेस, मैंने क्या कहा था, एक होता है सेंडर एड्रेस, यहाँ पर आप लिखो सेंडर एड्रेस, उसके बाद क्या होगा आपका डेट होगी, ये ट्रिक है, सेंडर एड्रेस डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस। और ये पूरा का पूरा एक साइड में चलेगा, आपके चलेगा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड वीडियो में तुम्हें राइट दिख सकता है, देखो पूरा का पूरा फॉर्मेट आपका लेफ्ट साइड में यहाँ पर चल रहा है। तो ये पूरा फॉर्मेट है ना। हो सकता है इस वीडियो को मैं जल्दी डाल दूं, BEGC वालों को भी ये मिल जाए, तो लेटर का फॉर्मेट यही वाला है। इसके अलावा या तो देखो पेपर में 2 चीजें होंगी, या तो तुम्हें एड्रेस पेपर में दिया जाएगा, तो ऐसा मत करना अपनी तरफ से जो मर्जी एड्रेस दे दो। तो पेपर को ध्यान से पढ़ना, उसमें तुम्हें दी होंगी तो पेपर में से लिखना, चीजें नहीं दी होंगी तो अपनी तरफ से बना के देना। क्लियर है, इतना देख लो बस। 3 चीज ही बताई है, 1 2 3। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट तो स्कूल वाला नहीं है, हिंदी इंग्लिश मैथ। लेटर का भी कोई सब्जेक्ट होता है, कोई बात तो होगी उसके अंदर, क्या चाहिए आपको, नौकरी चाहिए, नौकरी दे रहे हो, नौकरी ले रहे हो, किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, उसे बताओ किस पोजीशन के लिए कर रहे हो। अब मल्टीपल वैकेंसी आती हैं तो उसमें कोई एक स्पेसिफिक पोस्ट होती है ना, ऐसा थोड़ी कंपनी में जितनी भी भर्ती निकली है मैं सबके लिए अप्लाई करूंगा, जिसके लिए आप एलिजिबल हो उसी को तो अप्लाई करोगे। तो सब्जेक्ट भी यही बताते हैं। जॉब एप्लीकेशन लेटर, तो ये तुम सबको भी लिखना है अगर वहां पर हो, फॉर द पोस्ट ऑफ हाई स्कूल टीचर की जगह आंसर की जगह आपका ट्रांसलेटर आ जाता। तो कुछ भी चीजें यहाँ पर आ सकती हैं। यहाँ पर आप चालू करोगे डियर मिस्टर कुमार, ठीक जो भी है, आई एम राइटिंग टू यू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट टू वर्क इन द जॉब। तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से जो भी इंग्लिश तुमने अब तक सीखी है, टेंस वगैरह था थी थे, यहाँ पर लिखना। आप यहाँ पर लिख सकते हो आई सॉ एन एडवर्टाइजमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, देयर आई फाउंड अ वैकेंसी for school teacher. I think I am eligible for this post because I have 2 years experience. As per your need and qualification, I can fulfill your needs. If you will give me a chance to work with you, I will never disappointed you. तो जो भी आपने टेंस वगैरह सीखे हैं, ये इसी लाइन भरनी है। ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको रटवा दूं, ये आपकी इंग्लिश के ऊपर तय करती है, क्योंकि ये जो मैटर है ना, पोस्ट के हिसाब से नीचे वाला मैटर बदल जाएगा। ये आप फेमस, ये नॉर्मल है। आई एम राइटिंग टू यू लिख सकते हो, तो एक्सप्रेस माय इंटरेस्ट इन द पोस्ट ऑफ हाई स्कूल इंग्लिश टीचर इन योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। आई हैव रिव्यूड द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द जॉब डिस्क्रिप्शन यू हैव पोस्टेड ऑन द नौकरी एम्प्लॉय पोर्टल नौकरी.com। आपको ये भी बताना पड़ता है आपने ये जो एडवर्टाइजमेंट है कहाँ देखा, नौकरी.com पे देखा, अपना.com पे देखा, इंडीड पे देखा, न्यूज़पेपर पे देखा। तो ये आपको तरीके बता रहा हूँ भरने के, कैसे आपको पेपर भरना है, ठीक है। फिर अपनी क्वालिफिकेशन बता देना, पूरी मत बताना कि मैंने ITI भी करी है, कंप्यूटर भी करा है, थोड़ी थोड़ी क्वालिफिकेशन बता देना। उसके बाद आपको ये लेटर तो खाली इसलिए कि आपको एक बार वो इन्वाइट कर लें। हालांकि कुछ लेटरों में अटैच भी किया जाता है रिज्यूम को, ठीक। तो ये मैटर पूरी की पूरी आपकी लड़ाई है इस बॉक्स से लड़ने की, ये मैटर आपको करना है। जब आप इसे लिख लोगे उसके बाद नॉर्मल देखो यहाँ पर आ गई ना वही बात जो मैं आपको कह रहा था, आई हैव अटैच्ड माय रिज्यूम एंड सर्टिफिकेट फॉर योर पर्सनल थिंग। तो कुछ भी अटैच कर दिया जाता है, थैंक फॉर योर टेकिंग टाइम, सिग्नेचर, ठीक। जो भी यहाँ पर खाली अंग्रेज का नाम है, लिंडा ड्रिगर्स जो भी है। तो आप सबको यही चीज ध्यान रखनी है। और बाकी तुमने स्कूल में लेटर बहुत लिखे होंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल, इसे देख लेना, यादें ताजा हो जाएंगी। और ये मैटर आपको खुद ही लिखना है। 2 चीजें मैंने क्लियर करा दी आपकी, एक तो CV और रिज्यूम मैंने आपको बता दिया, उसके बाद मैंने आपको लेटर बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा, एक आएगा आपका इंटरव्यू के लिए 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको, 10 क्वेश्चंस आपको क्या करने, प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। ये क्वेश्चन आपका आता है, को नहीं आता उसके लिए है। अब आपने सुधीर चौधरी DNA जो आजकल ब्लैक एंड व्हाइट चलाते हैं आज तक पे, उनको देखा होगा कितने सहज तरीके से वो चीजों को बताते हैं, और काफी बड़े बड़े लोगों को इन्होंने इंटरव्यू भी दिया है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, आपको 10 इंटरव्यू के क्वेश्चन तैयार करने हैं। मैं आपको थोड़ा सा सजेशन दूंगा, आपको क्या करना है। पहले यहाँ पर देखिए, इंटरव्यू के जो क्वेश्चन से पहले आपको बेसिक चीज मुझे बतानी पड़ेगी। पहला,
ठीक, तो आप इंटरव्यू ले रहे हो, इंटरव्यू आप ले रहे हो, इंटरव्यू आप ले रहे हो, वो कौन है, हु मतलब कौन है, कौन है, कोई भी हो सकता है। अब वो आपका क्या हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, आपका एक्टर हो सकता है, डांसर हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई फेमस व्यक्ति हो सकता है। तो सबसे पहले जो भी आपका सेक्टर, सेक्टर एंड नॉलेज, एंड नॉलेज, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आप तैयार करोगे वो उससे रिलेटेड करना। अब ऐसी बात नहीं है सामने, मान के चलिए आपने सामने बैठा रखा है मुझे और आप क्वेश्चन कर रहे हो मुझसे स्पेस के, कि सर ये तारे हैं ना, तारे क्या ये कितने बड़े होते हैं सर, आपको पता है सूरज पे कितनी गर्मी है। तो वो आपके सामने कोई भूगोल विशेषज्ञ जो आपके सामने बैठा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। बेवकूफ़े वाले क्वेश्चन एकदम मत लिख देना। मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता रहा हूँ, सबसे पहले ये जानना जरूरी है इंटरव्यू ले किसका रहे हो, ठीक, और गिने चुने करें। अब मैंने जो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिखाए वो मैंने आपको बेसिक से बताए, हालांकि ये क्वेश्चन तो आपको एचआर वाले भी लग सकते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको पता है जो कोई महान हस्ती होगी तो उसके बारे में तो सब जानते ही जानते होंगे। ये जरूरी नहीं है हर बार किसी बड़े व्यक्ति को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, कोई छोटा व्यक्ति भी हो सकता है जो लोगों को, जैसे जोश टॉक पे आजकल लोग आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पूछना है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, किसी से भी ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अस। आई थिंक ये मेरे को इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहे हैं। ये इंटरव्यू वो वाला है यहाँ पर जब एचआर आपसे एग्जाम्पल ऑफ वेयर यू हैव बीन एबल टू यूज योर लीडरशिप स्किल। अब मान के चलो ये इंटरव्यू डीएनए वाले से हटके, अब आप कोई आपके सामने बैठा है थोड़ी देर के लिए, आप एचआर बन गए, तो उसका फॉर्मेट यहाँ पर आ गया है, ठीक। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये तो एचआर के क्वेश्चन है। व्हाई डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, वेयर डू यू सी योरसेल्फ। तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये गलती से ना ये इंटरव्यूअर और एचआर वाले क्वेश्चन आ गए, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप अपने हिसाब से तैयार कर लेना। अगर देखो आप एक एचआर हो मान के चलो और आपको किसी का इंटरव्यू लेना है, तो उस वो वाला पैटर्न यहाँ पर आ गया है। तो आप देख सकते हैं आप सभी ने, ज्यादातर 90% लोगों ने ये क्वेश्चन देखा होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस, क्यों काम करना चाहते हो, गिव एन एग्जांपल ऑफ वेयर यू बीन एबल टू लीडरशिप। आप बोल रहे हो सर लीडरशिप स्किल, सामने वाले एचआर ने पूछा वेयर डिड यू यूज योर लीडरशिप स्किल, तुमने अपनी लीडरशिप स्किल कहाँ यूज की, तो उसके कुछ एग्जाम्पल। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ और वीकनेस, सभी को पता है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ होगी। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, अब 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आपने 5 साल का एक्सपीरियंस ले लिया किसी चीज में, आज वही हो या थोड़ा अलग से नजरिए से किसी चीज को देखते हो। तो ये क्वेश्चन जो एचआर वाले हैं, बाकी कोई नहीं। व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, है ना, वाई शुड वी हायर यू, ये सबसे कठिन क्वेश्चन और अपने आप में ही पसीने छुड़ाने वाला। आर यू अ टीम प्लेयर, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, फिर लास्ट में पूछता है चार से क्या मेरे से कोई क्वेश्चन है, डर के मारे हम कुछ नहीं पूछते, लेकिन जो थोड़े कॉन्फिडेंस वाले बंदे होते हैं वो पूछते हैं सर, हाँ सर ये जो मेरा ऑफिस की लोकेशन रहेगी सर, सर वो कहाँ रहेगी सर, सर वो रहेगी आपकी 50 किलोमीटर दूर लेह लद्दाख में। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन थे इंटरव्यू के। प्रिपेयरिंग एन आउटलाइन, ये क्वेश्चन आपका प्रेजेंटेशन के ऊपर है, ठीक। सबसे पहले होना चाहिए आपका इंट्रो। अब मान के चलिए मैंने आपकी क्लास, मेरा इंट्रो क्या था, BEGLA 136 आपको पहले पेज पे गया होगा, ये मेरा इंट्रोडक्शन था। और आपका इंग्लिश BA वालों का है और इसका प्रीवियस ईयर पेपर है, या मैंने आपको ये भी बताया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा बताया था। उसके बाद प्रोडक्ट अपीयरेंस, मैंने इसके बारे में आपको बताया कि कौन कौन सी आती है, स्टार लगा के मारा, वेरियस मैंने आपको जो चाहे आपके वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे आपके वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना पड़ता है वो हो, तो आप क्या फैसिलिटीज जो चीजें होंगी वो आप के तौर पर। आफ्टर ऑल आपको मेरी क्लास से क्या समझ में आया, बेकार लगी
प्रोनाउंसिएशन खराब लगी, कुछ गलत मैं बोल रहा हूँ, कंक्लूजन में आप ये आपकी यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन के बारे में ये भी बताया जाएगा प्रेजेंटेशन किसके ऊपर है। मान के चलिए स्पोर्ट्स के ऊपर प्रेजेंटेशन है ना, सिनेमा के ऊपर प्रेजेंटेशन है, तो ये आपको लिखना है। मैंने आपको की बता दी कि आपको कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखना है जो मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट लिखना है, इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट, उसके बाद आपको वेरियस पार्ट्स लिखना है, लास्ट में आप कंक्लूजन लगा देना। ये आप ये भी काट सकते हो, 3-4 पार्ट आपको ये बताने हैं, खाली आप ये भी लिख के आ जाओगे कि आउटलाइन ये होती है, तो भी आपको ये पता है कि प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने की आउटलाइन है, मोटा मोटा एक मैप आपको बताना है और कुछ नहीं है इसके अलावा इसमें। ठीक, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये अपने आप में ही खतरनाक क्वेश्चन। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। आप सभी ने बचपन में अभी सीख रहे होंगे, टेंस सभी ने सीखे होंगे, वो टेंस वो एक्टिव को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, आपने होगा SON सन। ठीक, ये होता है आपका सब्जेक्ट, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका नो चेंज। नो चेंज मैं ज़्यादा डिटेल में ग्रामर नहीं बताऊंगा, मैं आपको खाली सिखाने की कोशिश करूंगा, ये आप किसी भी चैनल से जाके सीखते हैं। समवन वन हिट फ्रॉम द बैक, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई आना चाहिए, आइडेंटिफाई, सबसे पहले आप ये पहचानोगे टेंस है कौन सा। अब टेंस आप सभी ने पढ़े होंगे बचपन में या अभी भी, 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर किसी के पार्ट है ये। तो अब आपको इसके लिए रूल आने चाहिए, जिसे रूल नहीं आते वो इसको नहीं कर पाएगा, पहले बता रहा हूँ, तुक्का इसमें बिल्कुल नहीं चलता। जैसे समवन हिट माई बाइक फ्रॉम द बैक, किसी ने मेरी बाइक को पीछे से मारा या ठोका। हिट आपको पता है, ये हिट की जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपने पढ़ी होंगी, V1 होती है, V2 होती है, V3 होती है, V प्लस ING होती है, और S और ES होता है। तो ये फॉर्म से भी आप पता लगा लेते हो। जैसे बात करूँ V2, आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में आती है, V1 आपको पता है सिंपल टेंस में आती है, V3 आपको पता है परफेक्ट में आती है, ये कंटिन्यूस में आती है। थोड़ा मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, रूल दिखाऊंगा, आप परेशान हो। जैसे शी हैज क्लीन्ड द विंडो, इसमें आप देख रहे हो हैज हैव आप सभी को पता होगा किस में आते हैं, ये आपके परफेक्ट में आते हैं, परफेक्ट में। कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो पास के लिए भी आते हैं, जैसे मेरे पास पेन है, लेकिन यहाँ जो लगाई है थर्ड फॉर्म की अपने आप में पहचान है इसलिए। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने सिंपल टेंस के रूल नहीं देखे तो किसी भी चैनल से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की वीडियो देख लो, उससे आप इसे कर लोगे, उसके अलावा इसको कोई तरीका नहीं है करने का। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ इस वीडियो में। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज, अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, इसकी पहचान होती है ता, ती, ते। रूल होता है डू डज। अगर आप एक्टिव वॉइस है, जैसे कि आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। मैम इंग्लिश वाला पे पढ़ाती हैं, अगर इंग्लिश किसी को सीखनी हो हमारे ही चैनल में देख लेना। ठीक, ताती थे। पैसिव वॉइस में इसका कौन सा रूल होता है, इज, एम, आर। अब देखो ये कैसे पता लगेगी वो एक्टिव है या पैसिव, मैंने आपको क्या कहा था, आपको सेंटेंस दिए होंगे सिंपल, उन्हें देख के आपको पता लगाना है पहले तो ये कौन सा टेंस है। अगर जो ये पता लगा पाएगा तो ही वो क्वेश्चन कर पाएगा, जिसको ये पता नहीं लगा ये कौन सा टेंस है वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कर सकता, पहले बता रहा हूँ। ठीक, अब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया, उसका रूल होता है इज एम आर। लेकिन आपको पता है अगर इसी का पैसिव हो तो इज एम आर तो हो गई, बीइंग और ऐड हो जाता है बीइंग। इसकी फोटो ले लो, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज हैव, लेकिन यहाँ पर हैज बीन हैव बीन लग जाता है। और आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ आप बोलेंगे सर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, कोई सा भी हो, V3 फॉर्म लगती है, V3 होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है आपका, आपको पता है हैज हैव हैज बीन आता है, यहाँ पर हैज हैव हैज बीन, बीइंग और लग जाएगा रेयर, बहुत ही कम पूछा जाता है रेयर का मतलब ये। पास्ट इंडेफिनिट आपको पता है डिड लगता है, यहाँ पर हो जाता है वाज वर। पास्ट कंटिन्यूस होता है वाज, यहाँ पे लग जाता है वाज वर और बीइंग। आप ये मान के चलिए जब क्या है, ठीक। और यहाँ पर फ्यूचर में आएगा आपका विल होता है, वैसे तो शैल आएगा बी के साथ, यहाँ पर खाली आपका बी लग जाएगा। ठीक, मैंने आपको कहा था कंटिन्यूस में हमेशा बीइंग आएगा। इस चार्ट की फोटो खींच लो। एक्टिव वॉइस के रूल हुए हैं सारे, एक्टिव वॉइस छोड़ो, तुम सबने टेंस पढ़े हैं ना, ये टेंस के रूल होते हैं, बस इतना याद रखो, ये टेंस के रूल है। पैसिव वॉइस आपको इसमें से किसी का एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस अगर आपको बनाना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कौन सा टेंस है, उसके बाद आप पैसिव वॉइस बना पाओगे, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे।
जहां मर्जी जिस मर्जी से आप पूछ लो, नहीं कर सकते। अब मैं आपको यही चीज दिखाता हूँ अप्लाई करके। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, टेंस थोड़ा छोटा हो गया। पहला क्वेश्चन आपके लिए सबसे पहले आसान लेता हूँ, जैसे कि ये आई गैव हर अ गिफ्ट फॉर हर बर्थडे। अब आप सभी को पता है गिव की गिव, गैव, गिवन, गिवन, ये गिव की फॉर्म होती है। एक होती है फर्स्ट फॉर्म, एक होती है आपकी सेकंड फॉर्म, जिसको फॉर्म नहीं पता वो देख लेगा, उसकी ज्यादा इंग्लिश वीक है। एक होती है थर्ड फॉर्म। तो मैंने पता लगाया ये गैव है। गैव किस में है? गैव ये है सेकंड फॉर्म। इतना पता लग गया। अभी अभी मैंने बताया था सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में आती है। अब यहाँ पर आ जाऊंगा मैं, यहाँ पर आ जाओ, पास्ट इंडेफिनिट पता लग गया मुझे। यहाँ पर क्या आता है? डिड, लेकिन यहाँ पर क्या लगाते हैं? वाज वर। अब यहाँ पर इसका टेंस आई गैव हर अ गिफ्ट फॉर a gift birthday, a gift was her, a gift was given her on birthday। ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ। a gift was given her, I she her, सही है। a gift was given her on a gift, I gave her a gift for her birthday। ये होता है फर्स्ट पर्सन, आई वी। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे यहाँ पर हो रही है, ठीक। बाकी मैं आपको देखता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा देखो इसे रिवाइज मेरे को करना चाहिए थोड़ा सा, बाकी आपको पता लग जाएगा ये सही है या नहीं, है ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसके हिसाब से चेंज करना है, ठीक। ये नहीं पता लग रहा मेरे को। जो सब्जेक्ट ये है आई और वी, आपको पता है फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई वी, यू होता है सेकंड, और अदर जो होते हैं आपके पता है अदर सब्जेक्ट होते हैं। ये चेंज करने पड़ते हैं ना। सब्जेक्ट चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है? फर्स्ट ये होता है आपका SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है आपका। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? ऑब्जेक्ट है हर बर्थडे, हर आपको पता है किसका होता है? शी का, शी। ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, बाकी कुछ नहीं। चलो और देखता हूँ कोई आसान मिल जाए तो। दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ईडी, कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। द मीटिंग was called off by, दे का क्या होगा आपका? दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, दे देयर देम, दे द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ बाय देम, सब्जेक्ट होता है देम। तो ये इस तरीके से आपका चेंज होता है, और इसमें कुछ नहीं होगा। अब देखो, शी हैज क्लीन्ड द विंडो। अब यहाँ पर उठा लो, यहाँ से द विंडो, यहाँ पर देखो हैज आया ना। हैज हैव में कौन सा है आपका? यहाँ पर देखो, ये आपका हैज हैव है, ये आपका परफेक्ट है। हैज हैव किस में होगा? हैज बीन, हैव बीन। द विंडो हैज बीन क्लीन्ड बाय, अब शी है ना, सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट होता है आपकी, इसकी सब्जेक्ट होता है आपका किसका? सब्जेक्ट। द विंडो हैज बीन बाय हर, ऑब्जेक्ट से, ठीक। तो कुछ तरीके से ये चीजें चेंज होंगी। मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये जो रूल है ना, SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, यहाँ पर एक चीज और आती है, मैं वो भूल रहा हूँ। जैसे सीता लव्स राम, राम loves by, राम इज लव बाय सीता, ऐसा और ये आता है ना। राम इज लव बाय सीता, कुछ इस तरीके से सीखा था। अभी क्लियर नहीं हो पा रहा, कोई नहीं, आप किसी और से वीडियो देख लेना। यहाँ पर जो कंफ्यूज हुआ है बस। और यहाँ पर जनरली जो होता है नो वॉइस चेंज, ये कभी आ जाए परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए आपका, परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस, इनके आपको ज्यादातर एक्टिव बहुत ही कम करे। एक बार मोटी मोटी नजर मार ले, यूं ना सोचे कि सारे के सारे रूल में रट के चला जाऊंगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बहुत आसान होते हैं, ज्यादा कठिन नहीं है।
सिंपल आपको पता है सब्जेक्ट होता है क्या है, किसी भी टेंस सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मैन वर्ब होती है और एक आपका ऑब्जेक्ट होता है। इस तरीके से आप कोई भी टेंस लिखते हो। अब जो आपको ये होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसका उल्टा ही हो जाता है, कोई नहीं, इसमें जो होता है आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो हो जाता है वो सब्जेक्ट की जगह पर चेंज हो जाता है। यही थोड़ी सी गड़बड़ी जो यहाँ पर हो रही थी। और इसका कुछ नहीं होता, यहाँ पर आपको V3 लगानी है हर किसी में। और रूल आपको बताई थे, अगर मान के चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर आता है आपका एस और ES आता है इसमें, आप सभी ने देखा भी होगा। लेकिन ये क्या बोलता है, ये इसमें लेता है इज एम आर। यही चीजें चेंज होती हैं यहाँ पर। किसी भी अच्छे से इंग्लिश के चैनल से आप इसे देख लोगे, पूरा क्लियर कर लोगे, लेकिन कर जरूर लेना, इसके अलावा और कुछ नहीं थी इसमें चीजें। बाकी आप प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वीडियोस को आप देख सकते हैं। और इसकी BEGLA की अगर आपको PDF चाहिए, मैं एक बार PDF भी दिखा देता हूँ, इसकी हैंड रिटन PDF भी अवेलेबल है। BEGLA नहीं है BEGLA। एक PDF है, उसमें हमने क्या कर रखा है, 2 क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व कर रखा है। और आप सभी को पता है चीजें इसमें रिपीट होती हैं, इस वजह से अगर किसी को वो PDF चाहिए हो, मैं बता रहा हूँ उसका छोटा सा चार्ज है, फ्री नहीं हो, 8802459763। इस नंबर पर वो पेड PDF को ले सकता है। उसमें क्या है, आपके 2 पेपर का फुल सॉल्यूशन है। इसके अलावा बाकी अगर आपको लगता है कि मैं प्रैक्टिस कर लूँगा या कर लूँगी, तो अपने एंड से प्रैक्टिस कर सकता है। और छोटा मोटा हाँ वीडियो से ही हो जाएगा, तो मैं तो कहूँगा आप वीडियो से ही करो। जिसको लगता है नहीं पूरा पेपर मैं एक बार देखना चाहता हूँ, आपको पता है आप कोई भी एग्जाम दें, प्रीवियस ईयर एक बार सॉल्व कर लेते तो हमारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे पेपर आता है। बाकी तो आपको पता है 10-20 रुपये बचाने के चक्कर में कोई फेल होना पसंद नहीं करता। अपनी तैयारी आप खुद जानते हैं कितनी बेहतर है, ठीक। और बाकी इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।